This program is brought to you by Women to Women Forum. मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रमज़ान और ख़वातीन में मैं आपकी होस्ट फ़िज़ा अली। आज का हमारा मौजू रोज़े का मफ़हूम और उसका फ़लसफ़ा। हम रमज़ान के अंदर अपनी रूह को बेहतरीन परवरिश देके या बेहतरीन परवरिश पाके पूरे साल परवरदिगार आलम की रज़ायत को हासिल कर सकते हैं। तो बस इस प्रैक्टिस के लिए हमें रोज़े का मफ़हूम समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम रोज़े के मकसद से आशना होंगे तो बआसानी हम परवरदिगार आलम की रज़ायत को हासिल कर सकेंगे। परवरदिगार आलम कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम लोग परहेज़गार बन जाओ। बस हमें ये बात समझनी होगी कि रोज़े का तक़वे से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ताल्लुक़ है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। तो ये तक़वा इंसान के अंदर, क्या इसके जिस्म के अंदर आएगा? ये तक़वा इंसान के कौन से हिस्सा, किस जगह, दिल में है, दिमाग में है? तो बस सबसे पहले हमें समझना होगा कि लफ्ज़ इंसान क्या है, ये वजूद इंसान क्या है, इंसान किस चीज़ का मुरक्कब है। अगर मैं इस पे बात करूँ तो इंसान मजमूअन, जो अगर कुल्ली बात की जाए, इंसान दो चीज़ों का मुरक्कब है, एक उसका जिस्म है और दूसरा उसकी रूह है। अज़ीज़ान मन, कुरान पाक में परवरदिगार आलम ने फ़रिश्तों से इरशाद फरमाया, ए फ़रिश्तों, जैसे मैं आदम को सीधा कर दूँ, यानी कि आदम को तश्कील दे दूँ और इसमें अपनी रूह को फूंक दूँ, तुम सजदे में गिर जाना। यानी कि परवरदिगार आलम ने उस वक्त सजदा करने को नहीं कहा कि जिस वक्त परवरदिगार आलम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को तश्कील दिया, उनका जिस्म बनाया, लेकिन कहा कि जैसे ही मैं इसमें अपनी रूह को फूंक दूँ तुम सजदे में गिर जाना। यानी कि परवरदिगार आलम बताना चाह रहा है कि सजदा जिस्म को नहीं किया जा रहा, सजदा रूह को किया जा रहा है। अज़ीज़ान मन, इस बात से ये बात वाज़े हो गई, इस वाक़े से ये बात वाज़े हो गई कि इंसान के जिस्म जो दो मुरक्कब चीज़ों से मिल के बना है, उसका जिस्म और उसकी रूह, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो इंसान की रूह है। ये जिस्म काबिल सजदा नहीं था, इसमें जब रूह को फूंका गया तो इंसान काबिल सजदा हो गया। हज़रत आदम को के बदन को सजदा करने का हुक्म दिया गया। अंदाज़ा ये हुआ जिस्म की जो भी अहमियत है, रूह की अहमियत उससे ज़्यादा है। लेकिन अगर जिस्म के ऊपर बात की जाए, जिस्म के अंदर अब अगर इल्म के बाब पे बात की जाए तो हम इल्म कहाँ से अक्स करते हैं? हमारे पास जो हवास खमसा हैं, ये इल्म को अक्स करने का मरकज़ है। यानी कि हमारी आँख, हमारी ज़बान, हमारे हाथ, हमारे कान, हमारी नाक, ये 5 हवास खमसा जो मुख्तलिफ़ इल्म को अक्स कर रहे होते हैं। हम इससे इल्म जाँचते हैं, देखते हैं और सीखते हैं। अगर इन तमाम हवास खमसा से, जो कुल्लन मजमूअन एक बदन नहीं है, ये बदन का एक जुज़ है, एक उज़ू है, अगर किसी एक हवास खमसा की बात की जाए तो ये अपने अंदर पूरा एक इल्म का बाब समेटे हुए है, ये अपने अंदर एक इल्म का समंदर समेटे हुए है। खुदा ये कि रूह की क्या परवाज़ होगी कि जिसका ताबे ये जिस्म है। अगर हम जिस्म के हवाले से बात करें ताकि हम रूह की अहमियत को समझ सकें कि परवरदिगार आलम ने ये जो मेहमानी, जो परवाज़ रूह का दस्तरखान जो है तश्कील दिया है, एक छोटी सी बात को बयान करते हुए अपनी बात को मैं वाज़े करूँगी। हम पूरा साल परवरदिगार आलम की नेमत से फैज़याब होते हैं, तो रमज़ान में परवरदिगार आलम ने क्यों कहा कि ये रमज़ान जो है मैं इंसान मेरा मेहमान है, ए बंदे तू मेरा मेहमान है? क्योंकि इंसान जो मुरक्कब है बदन का और रूह का, पूरे साल इंसान का बदन खुदा की नेमत से फैज़याब होता है, लेकिन ये रमज़ानुल मुबारक है। बस अज़ीज़ान मन, अब जब रूह को फैज़याब परवरदिगार आलम कर रहा है, हमें रूह की अहमियत का भी अंदाज़ा हो चुका है कि परवरदिगार आलम ने सजदा करने को कब कहा? कि जब रूह को फूंका गया। अब इसकी अहमियत को हम और समझेंगे कि जब हम जिस्म के इल्म के जिस्मानी इल्म के हवाले से बात करेंगे। मैं अपनी बात की तरफ दोबारा आऊँ। ये जो जिस्म है, जो रूह का ताबे है, सही, खुदा ने रमज़ान मुबारक को रूह के परवास के लिए खल्क़ किया है। खुदावंद आलम ने रूह को फैज़याब करने के लिए इस दस्तरखान को बिछाया है। इस रूह की परवास किस कदर ज़रूरी है, किस कदर मुहिम है, इस बात को समझने के लिए हमें जिस्मानी हवाले से गुफ्तगू करना ज़रूरी है, जो इस रूह का ताबे है। ये हवास खमसा जो मुख्तलिफ़ इल्म को अक्स करते हैं, सही है, मुख्तलिफ़ जो उलूम है इसको सीखते हैं, समझते हैं, इसकी मदद से मुख्तलिफ़ इल्म को हम लोग दर्क कर रहे होते हैं। अगर इन तमाम हवास खमसा से
कोई एक हवास, एक हिस्स छीन ली जाए तो इल्म का पूरा बाब बंद होता हुआ नजर आता है। मिसाल के तौर पर कि एक शख्स है जो पैदाइशी नाबीना है, हम उसको कैसे बताएंगे कि ये आम है, ये केला है, ये किसी चीज़ की शक्ल को हम उस पर वाज़ेह नहीं कर सकते। एक बहुत प्यारी सी मैं आपके सामने मिसाल दूँ। फ़कत हवास खमसा में आँख हमें समझ में आती है कि इंसान को लगता है कि आँख बंद हो गई, एकदम से उसके सामने से तमाम चीज़ें हट जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। अगर मैं ज़बान की बात करूँ, जिसको हम बहुत ही आदी लेते हैं, ये ज़बान खमसा अपने अंदर किस कदर इल्म रखती है, ये ज़बान किस कदर मुहिम है, ये ज़बान जो फ़कत ज़ायक़ों को डिफ्रेंशिएट करती है, ये किस कदर मुहिम है। मजमूअन देखा जाए तो हमारे पास चार ज़ायक़े होते हैं। अगर हम ज़बान की बात करें, ज़बान अपने अंदर किस कदर उलूम को समेटे हुए है, किस कदर तनव्वुर पाया जाता है। मजमूअन परवरदिगार आलम ने 4 ज़ायक़ों को तश्कील दिया है, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है और नमकीन है। सही, हर चीज़, हर जायका इन 4 जायकों के ऊपर उतर जाता है। लेकिन अगर हम तनव्वुर की बात करें कि मीठे में किस कदर इक़साम पाए जाते हैं, कोई कहे कि आम भी मीठा है और सेब भी मीठा है, तो भाई आप आम खा लें, मैं सेब खा लूँ, तो क्या बात बराबर है। कोई कहे कि लीमू भी खट्टा है और नारंगी भी खट्टा है, देखा जाए तो दोनों के खटास में किस कदर फ़र्क पाया जाता है। तो अगर कोई इंसान फ़कत और फ़कत टेस्ट पर बात करे तो इस एक ज़बान अगर इस टेस्ट से महरूम हो जाए तो इंसान के बाब इल्म, एक पूरा बाब इल्म का ख़त्म हो जाता है, बंद हो जाता है। अगर कोई शख्स आँखों की बसारत से महरूम हो जाए, आप उसको समझाते रहें कि फ़लाँ चीज़ किस शक्ल की है, उसकी समझ में नहीं आएगा। एक बहुत प्यारा सा वाक़या नज़र आता है। कहते एक आलिम दीन आए और वो एक ऐसी जगह से आए कि वहाँ पर उन्होंने कभी खीर नहीं खाई थी। जब वो आए तो उनको कहा गया कि आप क्या खीर खाएंगे। ये पैदाइश नाबीना थे। उन्होंने कहा भाई खीर कैसी होती है? कहा खीर सफ़ेद रंग की होती है। तो कहा अच्छा सफ़ेद रंग कैसा होता है? कहा सफ़ेद रंग जैसे एक बगला होता है। कहा बगला कैसा होता है? तो सामने वाले ने अपने हाथ को बनाया और कहा ऐसा होता है बगला। अब जब उन्होंने उसको अपने हाथ पे रखा, हाथ उसको छुआ, टच किया, तो उन्होंने कहा नहीं, हम ऐसी टेढ़ी बड़ी चीज़ नहीं खाते। पता चला हवा से बदनी के अंदर में से एक हवास अगर इनसे इंसान महरूम हो जाए तो उसके ऊपर इल्म का पूरा बाप तमाम हो जाता है, बाप ख़त्म हो जाता है, बाप से वो महरूम हो जाता है, वो एक पूरे इल्म से जो है वो महरूम हो जाता है। तो कुजा ये कि ये जो जिस्म है वो इंसान की रूह का ताबे है। अगर इंसान की रूह काम ना करे तो फिर क्या होता है, इंसान जो है अक्ल के बाप बंद हो जाते हैं, वो बिला वजह की दुश्मनियों पे उतर आता है, उसके ऊपर हिदायत असर नहीं करती। दूसरी मिसाल अगर देना चाहूँ कि हमारी रूह की किस कदर इंपॉर्टेंस है, जिसकी ज़ियाफ़त के लिए परवरदिगार आलम ने रमज़ान मुबारक को खल्क़ किया है। हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 2 तरह की चीज़ें होती हैं। किस चीज़ को एक्टिवेट करना होता है, कुछ एक्टिवेटेड होती है। जैसे मोबाइल फ़ोन को चार्जिंग के ज़रिए हमें एक्टिवेट करना होता है और उसके अंदर की जो सिम होती है वो एक्टिवेटेड होती है। आप जब भी सिम लेके आएंगे, आप जैसे ही डालेंगे क्या होगा, ये सिम एक्टिवेट हो जाएगी। बस जैसे ही सिम एक्टिवेट हो जाएगी, आपको कैसे पता चलेगा कि सिम एक्टिवेट है? आपके पास कॉल्स और मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे। तो बस जब सिम एक्टिवेट होती है तो कॉल्स और मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं। अज़ीज़ान मन, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास फ़ोन भी होता है और ये चार्ज भी होता है और इसके अंदर सिम एक्टिवेट भी होती है, लेकिन कभी हम बेसमेंट में चले जाते हैं, कभी हम ऐसी जगह पर चले जाते हैं, ऐसे बयाबान में चले जाते हैं कि हमारे सिम पे सिग्नल्स आना बंद हो जाते हैं। तो क्या यहाँ पर सिम का कसूर है या हमारे किसी ऐसे मकाम पर जाने का कसूर है? या कभी हम ऐसा करते हैं कि कभी इसको चूल्हे के पास रख दिया या कुछ ऐसा काम करा कि हमारे सिम के जो सिग्नल्स आना बंद हो गए। इसमें सिग्नल्स का कसूर है, सिम का कसूर है या हमारा कसूर है? बस पूरे साल गुनाहों के ज़रिए हम अपनी रूह को, जो हमारी सिम है और हमारा बदन हमारी फ़ोन है, अब पूरे साल हम रूह के साथ कुछ इस तरह के काम करते हैं कि हमारे पास जो सिग्नल्स आने होते हैं परवरदिगार आलम की तरफ से, ये आना बंद हो जाते हैं। और जब सिग्नल्स आना बंद हो जाते हैं तो खुदावंद आलम की तरफ से जो कॉल्स और मैसेजेस का सिलसिला होता है ये ख़त्म हो जाता है। तो बस ये रमज़ानुल मुबारक क्या है? ये रमज़ानुल मुबारक वो डिफ़ॉल्ट की सेटिंग्स है कि पर हमने जो अपने अंदर ख़राबी पैदा कर दी और हम इस रूह के वजह से जो हमारे ऊपर परवरदिगार आलम ने इल्म का पूरा बाब खल्क़ किया है, हम उससे महरूम हो गए। जिस तरह से मैंने समझाया कि ये बदन जो रूह का ताबे है, अगर इसकी एक हिस्स ख़त्म हो जाए तो इंसान के ऊपर से पूरा इल्म ख़त्म हो जाता है, एक पूरा इल्म का बाब तमाम हो जाता है, उसके लिए समझना बहुत सी चीज़ों को कासिर हो जाता है। तो जो रूह जिसका ताबे ये जिस्म है, अगर वो सही से काम ना करे तो इंसान क्या होता है, वली खुदा का दुश्मन हो जाता है। इंसान क्या होता है, उसके अंदर ऐसी बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं और उससे बड़ी मुश्किल ये होती कि उसको उसका अंदाज़ा नहीं होता। तो बस ये रमज़ान ज़ियाफ़त रूह का महीना है कि परवरदिगार आलम ने इस रमज़ानुल मुबारक के अंदर हमारी तरबियत करी तक़वा इलाही के ज़रिए कि देखो तुम लोग रुक जाओ,
किससे रुक जाओ? मासियत से रुक जाओ। ऐसी जगह पे जाने से रुक जाओ कि जिस जगह जाने से तुम्हारी सिम के ऊपर, जो रूह की सिम है, तुम्हारे सिग्नल्स आना रुक जाते हैं। तुम्हें मेरी सदा, मेरी आवाज़, मेरी हिदायत तुम्हारे ऊपर असर नहीं करती। उन तमाम बातों से रुक जाओ कि जिस बातों की वजह से तुम्हारे ऊपर इल्म का बाब रोशन नहीं होता। और उसके साथ साथ ये मफ़हूम भी समझना पड़ेगा कि परवरदिगार आलम ने आखिर हमको खाने पीने से क्यों रोका। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमारा फ़ोन बहुत ज़्यादा चार्ज हो जाता है तो कभी ना कभी फट जाता है। परवरदिगार आलम ने कहा कि देखो, जब तुम हलाल से रुकने की प्रैक्टिस कर लोगे तो हराम से खुद ब खुद रुक जाओगे। अच्छा, अब समझ में ये नहीं आता कि आखिर क्यों फ़कत रूह अक़ल को ताबे करती है? नहीं, रूह अक़ल को भी ताबे करती है, रूह जिस्म को, दिल को भी ताबे करती है, रूह जज्बात को भी ताबे करती है। यानी इंसान फ़कत और फ़कत इबादात में नहीं, मामलात में भी, जज्बात में भी परवरदिगार आलम की रज़ायत को मद्दे नज़र रखता है। इसके अलावा रूह का खुदा के ताबे होने का दूसरा बड़ा फ़ायदा क्या है? हम जानते हैं कि इंसान का जिस्म एक मैटर है, एक मास है। मादा मादे के लिए होता है। आज हमारी जदीद साइंसेस इस बात पे तहक़ीक़ कर चुकी हैं। 100% में से 90% हमारे इस कायनात के अंदर नूरानी चीज़ें पाई जाती हैं, फ़कत 10% मादा पाया जाता है। तो बस ये जिस्म एक मादा है। इंसान अगर मादियत की तरफ राग़िब रहेगा और रूह को की परवाज़ की तरफ तवज्जो नहीं करेगा तो फ़कत और फ़कत मादे को अक्स करेगा, और फिर वो नूरानी चीज़ें जो परवरदिगार आलम ने इस दुनिया में तश्कील दी हैं, हम उनसे महरूम हो जाएंगे। वो कौन सी नूरानी चीज़ें हैं कि जिससे हम महरूम हो जाएंगे कि अगर हम रूह की परवाज़ को रोक देंगे, रूह पे तवज्जो नहीं करेंगे, मानवियत पे काम नहीं करेंगे, खुदावंद आलम का फ़ज़ल, उसका करम, उसका इल्म, उसका हिल्म, उसकी नूरानियत से हम महरूम हो जाएंगे। यही वजह हमें नज़र आती है कि बहुत सारे लोग साहिबान ईमान इबादत में तो बहुत ज़्यादा आगे होते हैं, लेकिन इल्म में बहुत ज़्यादा आगे होते हैं, लेकिन हिल्म नज़र नहीं आता। हमें नज़र आता है कि हम लोग इबादत को भी अंजाम देते हैं, लेकिन मामलात में हम लोग गौर फ़िक्र नहीं करते, क्योंकि हमें ये तवज्जो नहीं होती कि वाक़यान फ़कत और फ़कत मस्जिद में नहीं, फ़कत और फ़कत मुसल्ले पे नहीं, बल्कि राह के ऊपर, रोड के ऊपर, हर जगह परवरदिगार आलम की नज़र करम हमारे साथ है, खुदा की आँख हमारे साथ है। हम तक़वे इलाही को दर्क नहीं कर पाते क्योंकि हमने अपनी रूह के ऊपर परवरदिगार आलम की तरफ से जो फ़ज़ल आ रहा होता है उसको रोक दिया होता है। हमारी रूह के जो सिम है उसके सिग्नल्स हम तक पहुंच नहीं पा रहे होते। इसलिए परवरदिगार आलम ने कहा कि दुनिया के अंदर वो चीज़ जो सबसे ज़्यादा कम मैंने तकसीम की है वो यकीन की मंजिल है। अगर यकीन की मंजिल इंसान के पास आ जाए तो क्या होगा? उसको खुदावंद आलम की आँख महसूस होती हुई नज़र आ जाएगी। ये खुदा की आँख क्या है? इंसान को ये फ़ील हो जाए, ये महसूस हो जाए, ये दर्क कर सके कि हाँ, मुझे हर वक्त कोई देख रहा है। जिस तरह सूरह अल-हम्द के अंदर हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिन इय्याका नअबुदु। ये लफ्ज़ का हमें क्या बताता है कि ए परवरदिगार आलम, मैं तेरे सामने हाजिर और हाजिर हूँ। यकीन की मंजिल क्या है? कि यकीन की पहली मंजिल ये है, बसीरत की पहली मंजिल ये है कि इंसान की तवज्जो रखे कि मैं परवरदिगार आलम मुझे देख रहा है। इस कदर यकीन के साथ इंसान परवरदिगार आलम की इबादत करे। और आखिर मंजिल क्या है? ऐसा हो जाए ताबे कि गोया वो परवरदिगार आलम को देख रहा है। तो बस रूह की परवाज़ कब कंप्लीट होगी? जब इंसान ऐसा ताबे हो जाए कि वह हर वक्त खुदा की आँख को महसूस करे, खुदा का ताबे हो जाए, फ़कत मस्जिद में नहीं, फ़कत मुसल्ले पर नहीं, बल्कि जिस जगह वो मौजूद हो उसको ये बात एहसास रहे कोई है जो उस पर नज़र रखे हुए है। इसलिए परवरदिगार आलम ने कहा कि जब तुम तन्हाई के अंदर गुनाह करते हो और मुझे महसूस नहीं करते तो गोया उस वक्त तुम मेरी हैसियत को एक 2 साल बच्चे से भी कमतर कर देते हो। क्योंकि एक इंसान की फितरत ये होती है, अगर उसको कोई 2 साल बच्चा या ऐसा मुमय्यज़ बच्चा जो जानता है कि अच्छाई और बुराई का फ़र्क क्या है, उसके सामने गुनाह करने से इंसान पशेमान होता है, घबराता है। लेकिन जब तुम तन्हाई के अंदर गुनाह करते हो तो यकीन करो तो मेरी हैसियत को उस बच्चे से भी बहुत कम कर देते हो। तो बस ये रमज़ान जो रूह की परवाज़ का महीना है, जो इंसान के अंदर ऐसी क्वालिटीज़ को पैदा करता है कि इंसान खुदा की रूहानियत को दर्क कर सके, इंसान में वो रूहानियत पैदा हो जाए कि नूरानियत परवरदिगार आलम उसके अंदर समा सके, और फिर उसकी सिम के अंदर कभी भी सिग्नल डिस्कनेक्ट ना हो, हमेशा खुदा की तरफ से सिग्नल्स आते रहें, कॉल्स आती रहें, और वो हमेशा अपने परवरदिगार आलम से राब्ते में रहे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।